हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों कार्य पुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 4 की हिंदी की कार्य पुस्तिकाएँ हम आज आपके लिए हल करवाने के लिए लेकर आए हैं। आपकी जो कार्य पुस्तिका है ये विद्यालय में तीनों सब्जेक्ट की शामिल आई है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित की, यानी कि तीनों सब्जेक्ट के कार्यपत्रक एक ही बुक में दिए हुए हैं, एक ही कार्य पुस्तिका में दिए हुए हैं। आज हम शुरू करवा रहे हैं कक्षा 4 की हिंदी की कार्य पुस्तिका, जो कि इस किताब में शुरू में ही दे रखी है, ये देखिए। और इसका आज हम हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 1। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, दिए गए चित्र के नाम का पहला वर्ण लिखिए। तो यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, कमल का चित्र है, तो यहाँ हम लिखेंगे क। यहाँ पर फूल रखे हुए हैं, लड्डू रखे हुए हैं, तो लड्डू का पहला वर्ण क्या आ जाएगा? ल। और यहाँ पर रस्सी रखी हुई है, तो रस्सी का र। ये हल है बच्चों, जो खेत में हल चलाते हैं तो इससे जुताई की जाती है, तो हल का पहला अक्षर ह लिख देंगे। इसके बाद में ये मगर है, मगरमच्छ जो पानी में रहता है, इसका म लिख देंगे। नल का न लिख देंगे, न, नल वाला नल से चालू होता है ना से, तो न लिख देंगे पहला अक्षर। इसके बाद में ये कप दिया हुआ है, तो क लिख देंगे। और ये हवाई जहाज दिया हुआ है, इसका ह लिख देंगे। ठीक है, तो ये पहला वर्ण हमने लिख दिया है। प्रश्न नंबर 2 है, वर्ण व मात्रा को मिलाकर पढ़िए व लिखिए। वर्ण और मात्रा को मिलाकर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो न म क, तो मिलाकर पढ़ेंगे नमक। कमल मिलाकर पढ़ेंगे कमल। कगज, कागज, तो मिलाकर पढ़ेंगे कागज। नगर मिलाकर पढ़ेंगे नगर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है, पढ़िए और समझिए, पढ़िए व समझिए। ठीक है, तो प्रश्न है अपना, हमारे गांव में नहर के पानी से खेती होती है। मेरे खेत में एक छोटा सा तालाब है, उसमें रंग बिरंगी मछलियां हैं। मैंने कुछ दिन पहले उसमें कमल के बीज डाले थे, आज उसमें कमल खिले हैं। तो ये हमको पढ़ना है और इसको समझना है। ठीक है ना, समझ में आपके क्या आया कि हमारे गांव में जो खेती होती है वो किसके पानी से होती है? नहर। बच्चों, नहर दूर से लाई जाती है, एक छोटी नदी के समान एक लंबी सी दूरी तक के नहर लाई जाती है। उसमें पानी छोड़ा जाता है नदियों का या झीलों का, और नहर में पानी जो आता है उससे खेतों में सिंचाई की जाती है। तो ये कह रहा है, इसमें लिखा हुआ है, मेरे खेत में एक छोटा सा तालाब है, तो उस तालाब में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। मछलियाँ आप जानते हो जो पानी में रहती हैं। और मैंने कुछ दिन पहले उसमें कमल के बीज डाले थे, कमल जो फूल होता है, और आज उसमें कमल खिले हैं। ठीक है, फिर चौथा भी ऐसा ही है कि पढ़िए, समझिए व लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम, मछली तुम हो जल की रानी, जल में रहकर बनी सयानी, लहर लहर कर आती हो, मचल मचल कर जाती हो, करती हो तुम बस मनमानी, मछली रानी मछली रानी। तो ये मछली रानी की एक कविता है, जिसको आप याद कर सकते हैं, अपनी क्लास में सुना सकते हैं। मछली जो कि जल की रानी है, उसके ऊपर ये कविता लिखी गई है। ठीक है, फिर है, पंक्तियों को पूरा कीजिए। मछली तुम हो, इसके बाद क्या आएगा? जल की रानी, जीना तुम्हारा ना बिना पानी। ठीक है, फिर है, पानी में रहने वाले 3 जीवों के नाम लिखिए। मछली, कछुआ और मगरमच्छ। ये तीनों जीव कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। मछली भी रहती है, कछुआ भी रहते हैं और मगरमच्छ भी रहता है। कमल का चित्र बनाकर रंग भरिए। हमको यहाँ कमल के फूल का चित्र बनाना है, तो हमने कमल के फूल का चित्र बनाया है। इसमें पिंक कलर भरा है, इसके पत्ते बनाए हरे रंग के, और पानी बनाया है। इसी तरह से आपको भी एक चित्र बनाना है, उसमें कलर भरना है बच्चों, और फिर अपने टीचर को चेक करवाना है। तो इस तरह से आपका डन हो जाता है कार्यपत्रक नंबर 1। ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए। आगे मिलते हैं कार्यपत्रक नंबर 2 के साथ।